सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Hello friends, my name is Ravi Rathore. I welcome you all in this session on this channel which is called Success Mantra Digital। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जबरदस्त सेशन। हम पूरी की पूरी एक सीरीज कर रहे हैं कंसेप्ट टॉक की। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ग्रामर से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इसके अलावा एक और यहीं पर कंसेप्ट टॉक में ही आपको वीडियोस मिल रहे होंगे अगर आप रेगुलर हैं हमारे साथ, तो वोकैब मैनिया के भी, जहां पर हम वोकैब से रिलेटेड सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वीडियोस बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाले हैं आपके लिए, सेमिनल होने वाले हैं प्यारे बच्चों, इफेक्टिव होने वाले हैं अगर आप रेगुलर हैं इन वीडियोस में, इन क्लासेस में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आज हम एक जबरदस्त कंसेप्ट ग्रामर का सीखने वाले हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, सब बच्चे रेगुलर हैं क्लास में, सब बच्चे इस चीजों को नोट कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं हमेशा ही आपको कहता हूं प्यारे बच्चों, प्लीज 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 कि आप क्या किया करें, आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें। एक रजिस्टर, एक पेन आपके पास होना चाहिए और हर चीज के कंसेप्ट आप नोट करें। अच्छा, एक और चीज है, अब देखिए धीरे धीरे ना यहाँ पर थोड़े टफ वाले कंसेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले बेसिक्स कराया गया है। तो जो नया बच्चा है उसके लिए ये प्रोटोकॉल है, या फिर हम बोलें ये एक मतलब इस तरीके से उसको करना है कि उसको सबसे पहले वाले वीडियोस को जरूर देख लेना है, तभी वो यहां से मैक्सिमम ग्रास्प कर पाएगा, अटेन कर पाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। माय नेम इज रवि राठौर। आगे बढ़ते हैं। So here is something about myself. My name is Ravi Rathore. I am having more than 15 years of experience. I have done BA, B.Ed, MA with distinction. I was language trainer at IBM Daksh, author and motivator. तो ये सारा का सारा मेरे बारे में। आगे बढ़ते हैं। आज देखिए एक दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमने रखे हैं, पहले आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और देखना है उनको। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त एग्जाम में आया हुआ था। एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, हमें ये देखना है क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलत सेंटेंस है तो उसमें आपका क्या करेक्शन होना चाहिए, इस पर आप 2 मिनट दीजिए। 2 मिनट दीजिए प्यारे बच्चों, सब बच्चे। कह रहा है they claimed to discover a new vaccine. They claimed to discover a new vaccine. एक बार गो थ्रू करें, ये बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। सब बच्चे चलिए मैं हट जाता हूं, टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज कर लें, पेन ले लेना। चलिए सब बच्चे, अब इस तरह के क्वेश्चन हमें पढ़ने में बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। दे क्लेम्ड टू डिस्कवर अ न्यू वैक्सीन, ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं है प्यारे बच्चों। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको तब मिलेंगे जब वो पेपर टफ बनाने की कोशिश करेगा वहां पर। क्योंकि होता क्या है, ग्रामर में मैंने देखा है प्यारे बच्चों, हम हिंदी निकाल कर, ट्रांसलेशन कर है ना, अपनी लैंग्वेज में उसे इंटरप्रेटेड करके हम उसके आंसर ढूंढते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, अब इसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा समझें। दे क्लेम्ड टू डिस्कवर अ न्यू वैक्सीन। अच्छा, क्लेम और वैक्सीन का डिस्कवरी एक ही टाइम पर है क्या भाई? एक तो क्लेम करना और एक वैक्सीन को डिस्कवर करना एक ही मोमेंट पर हुआ है क्या? इस पर ध्यान देना जरा भाई। पहले डिस्कवर किया होगा फिर क्लेम किया होगा, या फिर पहले क्लेम किया बाद में डिस्कवर किया? हाँ ठीक है, तो आप समझ गए कि पहले उन्होंने डिस्कवर की होगी न्यू वैक्सीन और बाद में उस पर अपना क्लेम किया होगा, ठीक है। लेकिन सारी की सारी घटना प्रेजेंट में होगी या पास्ट में? बात कहां की है? क्या ये बात प्रेजेंट की है या बात पास्ट की है? सिंपल, बताइए जल्दी फटाफट एवरीबॉडी। जब यहां पर उसने क्लेम्ड कह दिया तो बात तो पास्ट में ही चली गई ना, तो सारी की सारी बात पास्ट में है। ऐसे सेंटेंस में हम यहां पर एक टॉपिक है जिसका नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जहां पर इन्फिनिटिव जेरेंड पार्टिसिपल्स होते हैं। मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगा, आप वहां पर सर्च करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहां से ये कंसेप्ट है कि हमें ऐसी चीजों में जो काम पहले हुआ है परफेक्ट पार्टिसिपल लिखना चाहिए। परफेक्ट पार्टिसिपल बता देता हूं कैसे क्या है। देखिए,
2+V1, ये 2+V1 है ना, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। तो हमें यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा टू के बाद हैव और डिस्कवर की जगह डिस्कवर्ड। ये करेक्शन है। इसका मतलब ये काम पहले हो चुका था, यहां पर ये डिस्कस नहीं है, यहां पर ये मेंशन नहीं है, यहां पर पढ़ने में ठीक लग रहा है, ग्रामेटिकली गलत हो रहा है। They claimed what? To have discovered a new vaccine, यानी कि वैक्सीन उन्होंने पहले डिस्कवर कर ली, बाद में क्लेम किया। This is the correction। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्यारे बच्चों, इस पर खूब अच्छे तरीके से ध्यान कर लो। फिर से कंसेप्ट बता देता हूं, जब भी ऐसी कोई घटना हो जहां पर आपको पता लगे कि भाई कोई चीज जो पहले हो गई, मेन वर्ब से, मेन वर्ब ये आई, इससे पहले वो काम हो गया है, तो उसे हमेशा परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखना है। परफेक्ट पार्टिसिपल की कंस्ट्रक्शन होता है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यहां पर क्लियर होगा। इसे हटा देते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एग्जाम में आया हुआ, ताकि हमें इसमें और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए, कॉन्फिडेंस हो जाए। इसको मैं हटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं प्यारे बच्चों। ये लीजिए। अच्छा, ये इसकी करेक्शन एक बार देख लो। कह रहा है देख, अच्छा करेक्शन क्या है? दे क्लेम्ड टू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू वैक्सीन, जैसा कि अभी हमने किया था। मूव करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। कई बार ऐसे करता है ये। आ गया। चलिए एक बार गो थ्रू करिए। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार गो थ्रू करिए क्वेश्चन को। सब बचे? चलिए, टेक योर टाइम। पढ़ा आपने? देखो दोस्तों, होता क्या है कि मैथमेटिक्स में, क्वांट में हमारे पास लॉजिक्स होते हैं, रीजनिंग में हम लॉजिक से काम करते हैं। यहां हम पढ़कर कहां पर अजीब लग रहा है, जहां पर अजीब लग रहा है वहीं पर एरर है, तो ये कंसेप्ट नहीं चलेगा। ये तो बहुत बड़ा अपने लिए हमारे साथ धोखा है ना। अच्छा, द ग्रीडी मैन रिपेंटेड। रिपेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रिपेंट? रिपेंट के लिए कुछ अच्छे वर्ड, रिमोर्स, एक अच्छा वर्ड देख लो, रियू, रियू करना है ना, पछताना, पछताना, पाश्चाताप करना, पछताना। सो द ग्रीडी मैन रिपेंटेड टू किल द गूज। अब फिर से वही कंसेप्ट कि ये रही आपकी मेन वर्ब यहां पर, ठीक है। अब यहां पर भी दो काम हुए। एक तो उसने एक्चुअली, उसको क्या, एक मुर्गी मिल गई थी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। अच्छा, जब उसने मार दिया उसको तो उसको पछताया। तो दोनों काम एक टाइम पर हुए, मारा और पछताया नहीं। जो काम पहले हुआ है उसे परफेक्ट में लिखिए, जो बाद में हुआ है वो यहां पर पास्ट एंड डेफिनेट में लिखा ही है ना, जैसा कि अभी हमने किया था। सो द ग्रीडी मैन रिपेंटेड, पछताया, रिमोर्स्ड, रियूड, है ना। किस चीज को लेकर पछताया? उसको मारने के बाद। किसको मारने के बाद? उस गूज को, उस हैन को, उस मुर्गी को मारने के बाद। तो यहां पर जो टू किल लिखा नहीं, ये गलत हो गया। यहां पर लिखना चाहिए टू हैव, आई होप समझ में आ गया होगा, किल्ड। तो इस तरीके के लिए जानबूझ के मैं आज ये क्वेश्चन बड़े ढूंढ कर आपके लिए लाया प्यारे बच्चों, क्योंकि जनरली ऐसे कंसेप्ट आपको नहीं मिलते हैं। ध्यान रखना, हमें सिर्फ पार्टिसिपल नहीं लिखना, हमें परफेक्ट पार्टिसिपल लिखना है। और ऐसा इस कारण से हो रहा है क्योंकि वो जो एक्शन है वो मेन वर्ब से पहले ही हमने कर लिया है, मेन वर्ब से पहले वो घटना हो गई है। अगर मेन वर्ब से पहले वो काम हो गया तो उसे परफेक्ट में लिखना है, इसलिए टू किल को हमने टू हैव किल्ड लिखा। आई होप बहुत क्लियर होगा आपको सारी चीजें। फिर से मैं बता दूं, आप कभी भी एग्जाम में जब जाएंगे तो वहां पर आपको पढ़ने से, कि सिर्फ पढ़ने से यहां पर एरर मिल जाएगा, नहीं हो पाएगा। कंसेप्ट क्या है मैं आपको नोट भी करवा देता हूं। इसको हटा देते हैं हम। देखिए एक बार इसका करेक्शन देख लेते हैं। ये इसका करेक्शन आ गया, दे क्लेम्ड टू हैव डिस्कवर, सॉरी पिछले वाले क्वेश्चन पर आ गए हम गलती से। ये रहा,
द ग्रीडी मैन रिपेंटेड टू हैव किल्ड द गूज। ठीक है, अब कंसेप्ट फिर से लिख लो अगर आपको लिखना है। क्या कंसेप्ट है देखो, कितना बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है पूरा का पूरा। सच एक्शंस एज टेक प्लेस बिफोर मेन वर्ब, जैसे मैंने कहा मेन वर्ब से भी पहले हो गया वो काम, शुड बी एक्सप्रेस्ड इन परफेक्ट इन्फिनेटिव। 2+V1 इन्फिनेटिव होता है, परफेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म। तो हमें क्या करना है, हैज हैव के बाद अभी लिखा है 2+V1, अब लिखा है हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो परफेक्ट इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना है। 2+V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, 2 प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है। आई होप यहां पर ये चीजें आपको काफी क्लियर होंगी। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत पजल करेंगे, परेशान करेंगे, और एग्जाम में ये कंसेप्ट आपको तब मिलेगा जब पेपर टफ बनाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियोस में जुड़े रहिए प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सेशन और अच्छी तरीके से आपने समझा होगा। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।